डायबिटीज़ एंड इन्फेक्शन, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास, जो मेरे पेशेंट्स आते हैं बीइंग अ फिजिशियन, कि डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज़ है, हमें बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, स्किन पे बॉइल्स हो जाता है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। सो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ पॉपुलेशन होते हैं उनकी इम्यूनिटी नॉर्मल लोगों से कम होती है रिलेटिवली। शुगर जो होता है बहुत अच्छा मीडियम होता है बैक्टीरिया को पनपने के लिए, चाहे वो यूरिन में निकल रहा हो या ब्लड में ज़्यादा हो तो स्किन के इन्फेक्शन करेगा, निमोनिया का खतरा भी ज़्यादा रहता है। सो डायबिटीज़ में सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ टाइम पर लें, शुगर चेक कराते रहें, कंट्रोल रखना है उस शुगर का आपको। कि शुगर का यूजुअल टारगेट जो हम डायबिटिक्स में लेते हैं वो फास्टिंग लेस देन 140 और पीपी लेस देन 180, ये कॉमन टारगेट हम बताते हैं। इस बहुत ज़्यादा इसको ऐसा नहीं रखते हैं कि हमें फास्टिंग 100 से नीचे चाहिए या पीपी 140 से नीचे चाहिए, जो नॉर्मल लोगों में हम टारगेट करते हैं। तो डायबिटीज़ और इन्फेक्शन आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। इन्फेक्शन से शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज़ से इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज़ है आप अपने स्तर पे शुगर का कंट्रोल करें, शुगर की दवाई टाइम पे खाएं, डाइट रेस्ट्रिक्शन जो है वो फॉलो करें, जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उसके हिसाब से आप अपने टेस्ट कराते हैं। यूजुअली हम कहते हैं कि एटलीस्ट 3 to 6 मंथ में एक डायबिटीज़ पेशेंट का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए कि उनका शुगर का क्या स्तर है, किडनी फंक्शन कैसा है। 6 महीने पर रेटिना चेक कराते रहें कि आँखों में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं, यूरिन में कोई प्रोटीन तो नहीं निकल रहा है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, डायबिटीज़ में नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो जो सिंपल सिम्टम जो लोगों को यूरिन में जलन होने की होती है, डायबिटीज़ में बहुत बारी मैंने देखा है इस तरह का सिम्टम नहीं आता है, सिर्फ कभी कभी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कि बार बार यूरिन जा रहा है। वो कभी कभी शुगर बढ़ने से नहीं होता है, कभी कभी इन्फेक्शन बढ़ने से नहीं होता है। तो इसके लिए ये जो मैंने बेसिक प्रिवेंशन स्टेप्स आपको बताए शुगर से रिलेटेड, ये आप करें। जहाँ तक बात आती है इन्फेक्शन प्रिवेंशन की, तो अगेन मैं स्ट्रेस देती हूँ कि आप सब वैक्सीनेशन कराएं। डायबिटीज़ में एडल्ट इम्यूनाइजेशन में WHO ने रिकमेंड किया है कि फ्लू की वैक्सीन हर साल लगनी चाहिए, निमोकोकल की वैक्सीन आफ्टर कंप्लीटिंग योर शेड्यूल हर 5 साल में लगनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ और वैक्सीन जो टीडैप की वैक्सीन हो गई, या हम बात करें टाइफाइड की वैक्सीन होगी, ये सारी वैक्सीनेशन जो है आप टाइम टू टाइम जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कवर करेंगे, तो इससे आप इनसे बचे रहेंगे। पानी बहुत पीना चाहिए, अगर आपको कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, किडनी हेल्दी रहती है, इससे यूटीआई वॉश आउट होता रहता है। साथ ही साथ अगर हम डायबिटीज़ में बात करें, अगर किसी को रिकरेंट यूटीआई हो रहा है तो उसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बार बार यूटीआई होने से किडनी भी सफ़र करती है और आपकी जो शुगर लेवल होते हैं वो भी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो यूरिन का टेस्ट कराते हैं, अगर उसमें बार बार इन्फेक्शन आ रहा है तो डॉक्टर से मिलें, अपने स्पेशलिस्ट से मिलें। इससे क्या है कि कुछ दवाइयाँ चलती हैं रिकरेंट यूटीआई में, एक एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस फॉर्म में चलता है, या क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट्स देते हैं हम, या यूरिन एल्कलाइजर देते हैं, जिससे कि यूरिन में बार बार इन्फेक्शन ना हो। सो कुछ सिंपल स्टेप्स अगर आप ध्यान रखते हैं, बेसिक हाइजीन का, अपने लैब्स का, अपने शुगर्स का, अपने वैक्सीनेशन का, तो डायबिटीज़ के साथ बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। तो अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।